अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। जी हां, और इसके लिए जिम्मेदार इजराइल होगा। सोचिए, कहां अमेरिका ने सोचा था कि वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर फिलिस्तीन और गजा पर कब्जा कर लेगा, सीरिया पर कब्जा कर लेगा, ईरान पर कब्जा कर लेगा और पूरे खाड़ी देशों पर कब्जा कर लेगा। लेकिन सोचिए, रूस और चीन एक साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो तय है कि अमेरिका की अब बर्बादी शुरू होगी। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका और चीन में बड़ा युद्ध होने वाला है और ये युद्ध अब शायद ही टल सकता है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ईरान इस युद्ध का इंतजार कर रहा है ताकि इजराइल को नक्शे से खत्म कर दिया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो मैं उसे नक्शे से खत्म कर दूंगा। लोगों को लगा था कि ऐसे ही बरबोला बयान है, लेकिन ईरान के नेता खामनेई ने यह साबित कर दिया। 2023 से फिलिस्तीन और गजा पर इजराइल हमला कर रहा था। इस हमले को पूरे खाड़ी देश में डिनाई तो किया जा रहा था। 100 देश इसके खिलाफ थे, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। अरब लीग, खाड़ी देश अमेरिका के डर से फिलिस्तीन और गजा के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे थे। इसी बीच अमेरिका लगातार खाड़ी देशों पर दबाव बना रहा था और अपना कब्जा करता जा रहा था। खाड़ी देशों में इराक पर उसका कब्जा नहीं था। आप जानते हैं, सद्दाम हुसैन को उसने मार के कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर उसका कब्जा नहीं था तो अफगानिस्तान को उसने छोड़ दिया। लेकिन लगभग जो बड़े देश, जो खाड़ी में अमीर देश थे, जॉर्डन, कतर, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों पर अमेरिका का कब्जा था। इसमें सबसे ज्यादा एक ऐसा देश था जो अमेरिका के खिलाफ लोहा लेता था, जिसका नाम था सीरिया, और सीरिया का प्रमुख था असद। लाख कोशिशों के बावजूद असद अपने सत्ता पर कब्जा जमाए हुए था। लेकिन सोचिए, हालात ऐसे बदल गए थे कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बमबारी की और असद को भी रूस भागना पड़ा। रूस की पकड़ लगातार कमजोर हो रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ था और यूक्रेन की मदद नाटो और अमेरिका कर रहा था। लेकिन सोचिए, एक युद्ध ने खेल बदल दिया, और वो खेल बदलने वाला देश कौन है? ईरान। जी हां, इजराइल को लग रहा था कि उसने सीरिया पर कब्जा कर लिया, उसने लेबनान को घुटनों पर ला दिया, फिलिस्तीन और गजा को बर्बाद कर दिया। अब बचा है ईरान। ईरान पर एक हमला और खाड़ी देशों पर इजराइल और अमेरिका का कब्जा, और ये हो भी जाता क्योंकि चीन अपने हथियारों का टेस्ट नहीं कर पा रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ था, उसे भी लगता था कि अमेरिका को हराना, इजराइल को हराना नामुमकिन ही नहीं, टेढ़ी खीर है। लेकिन सोचिए, एक ईरान ने सबके भरम तोड़ दिए। एक ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका और इजराइल को एक साथ नेस्तनाबूद किया जा सकता है। और सबसे बड़ी गलती कर दी इजराइल ने। इजराइल ने ईरान को फिलिस्तीन और गजा समझ लिया। इजराइल ने ईरान को सीरिया समझ लिया। इजराइल ने ईरान को लेबनान समझ लिया, और यही चूक हो गई और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या था? 12 दिनों तक लगातार ईरान ने इतने मिसाइल दागे इजराइल पर कि वो घुटने पर आ गया। उसकी राजधानी तेल अवीव मलबे में तब्दील होने लगी। उसके बड़े बड़े बिल्डिंग गिरने लगे। मोसाद के दफ्तर उड़ा दिए गए, माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर उड़ा दिए गए, और 90 लाख आबादी वाला जो इजराइल है, उसके लोग बंकरों में छुपने के लिए मजबूर हो गए, देश छोड़कर भागने लगे। दुनिया भौचक्का रह गया। दुनिया को लगा कि ईरान के पास सिर्फ तेल और गैस है। दुनिया को पता था कि ईरान 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, लेकिन उस पहाड़ के पीछे की सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया भौचक रह गया। सोचिए, 40 साल से अमेरिका की दादागिरी झेल रहे, तमाम प्रतिबंधों को झेलने वाले ईरान ने एक से एक मिसाइल बना रखे थे। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, और इन मिसाइलों को दागा जाने लगा। और ये मिसाइल पड़ोसी देश पर नहीं दागा जा रहा था। ईरान और इजराइल की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। इस दौरान 6 देशों में अमेरिका ने वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर रखा था। खुद इजराइल के पास आयरन डोम रडार था। इन सब को भेदते हुए जब ईरान के मिसाइल इजराइल पर गिरने लगे तो 12 दिनों के युद्ध में इजराइल घुटने पर आ गया। इतना ही नहीं,
अमेरिका ने 3 बड़े हमले किए। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान का घमंड था, नाम था B-2 बॉम्बर स्प्रिट। 4 विमान उड़ के आए। इस दौरान ईरान ने एक स्प्रिट 2 बॉम्बर को भी मार गिराया। F-35, F-15 ये सारे विमान ईरान में मार गिराए जाने लगे। इसी बीच चीन ने अपने J-20, J-10 और वायु रक्षा प्रणाली को टेस्ट किया। खुद रूस ने अपने वायु रक्षा प्रणाली को टेस्ट किया और इस टेस्ट में जहां B-2 बॉम्बर भी मार गिराया गया, F-15, F-12, F-35 जैसे आधुनिक विमान ईरान ने मार गिराए, ड्रोन ने मार गिराया। और वहीं से रूस और चीन को लग गया कि अब अमेरिका पावरफुल और विश्व शक्ति नहीं रहा, अब वो सुपर पावर नहीं रहा और उसको हराया जा सकता है। और सोचिए, ईरान पर हमला ने इजराइल को बेनकाब कर दिया और वहीं से रूस का मनोबल बढ़ा और रूस ने चीनी हथियारों की डिलीवरी शुरू कर दी और यूक्रेन पर शिकंजा कस दिया। अब यूक्रेन लगभग हार के कगार पर है। यूक्रेन पर लगभग रूस कब्जा कर चुका है और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा है। वो रोज कहता है कि हम रूस पर हमला करेंगे, यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन आपको पता है चीन और रूस के जो वायु रक्षा प्रणाली है वो एक भी अमेरिकी हथियार को छोड़ नहीं रहा है। जो भी यूक्रेन से मिसाइल दागे जाते हैं उसको वो पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, रडार में आ जाता है और उसको मार गिराया जाता है। उसको कहते हैं इंटरसेप्ट करना। तो सोचिए, इजराइल पर हमला करके अब ईरान ने साबित कर दिया कि वो अब खाड़ी देशों का सुपर पावर है और यहीं से तिकड़ी बननी शुरू हो गई। तिकड़ी बनी ईरान, रूस और चीन का। इसी बीच अमेरिका अब नया प्रोपेगेंडा रच रहा है। सोचिए, अमेरिका को पता चल गया कि अब हमें खाड़ी देश से भागना पड़ेगा और खाड़ी के वो तमाम देश जो कल तक अमेरिका के पिछलग्गू थे, उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डटे रहना है और उनको लगने लगा कि हम भी आजाद हो सकते हैं, हमारा भी तेल और गैस पर पूरा कब्जा हो सकता है और हम भी अमेरिकी ठिकानों को यहां से भगा सकते हैं। अब इसी दबाव में अमेरिका ने एक नई कॉन्स्पिरेसी की। अमेरिका जो ताइवान पर कभी हमला कर चुका है वो अब ताइवान का दोस्त बन गया और उसकी कोशिश है कि जापान, जिस पर वो परमाणु बम गिरा चुका है, कि जापान और ताइवान के साथ मिलकर चीन पर हमला किया जाए। यहीं से चीन ने अब रौद्र रूप दिखाया और चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ये गलती की तो अमेरिका को क्रश कर दिया जाएगा। सबको पता है कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। चीन कम से कम 100 साल आगे अमेरिका से बढ़ चुका है। भारत में जो टेस्ला का शोरूम खुला है उस गाड़ी की कीमत 30 लाख है, लेकिन वो बनता चीन में है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार चीन बना चुका है, BYD सबसे बड़ी कंपनी। अब तो उसकी कंपनी हुबोई ने ऐसा बैटरी पेटेंट करवाया है जो 3000 किलोमीटर तक चलेगा। चीन ऐसे ऐसे फाइटर प्लेन बना रहा है जो 6 जनरेशन का है। चीन ऐसे ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो 20,000 किलोमीटर मैक 10, मैक्स 15 के स्पीड से उड़ेगा, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो चीन बड़ी ताकत बन चुका है और उसका गठबंधन भी रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन का है। इसका मतलब है कि एशिया में अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो युद्ध की स्थिति बने सो समझिए, अगर अब यूक्रेन की मदद करता है अमेरिका तो रसिया सीधे सीधे हमला करेगा और इस हमला में चीन भी शामिल होगा। और अगर अमेरिका ताइवान की मदद करता है तो चीन सीधे सीधे अमेरिका पर हमला करेगा। और इसी बीच ईरान ने जो कहा था कि इजराइल को नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा, वो बस इसी इंतजार में है। अभी भी हमास, हिजबुल्ला और हुती जो यमन के लड़ाके हैं, लेबनान के लड़ाके हैं, और हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए है और वो इजराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन जैसे ये वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ा, ताइवान पर जैसे ही चीन का हमला होगा, अमेरिका पलटवार करना चाहेगा। अगर यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका खड़ा हुआ तो रूस हमला करेगा सीधे अमेरिका पर। उसके पास भी 18,000 किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल हैं। चीन सीधे अमेरिका पर हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया पहले ही अमेरिका पर हमला करना चाहता है। इसका मतलब है कि जो आका है इजराइल का, अमेरिका उस पर चारों तरफ से हमला होगा। वही नाटो देश भी अब परेशान हो चुके हैं। यूरोप चाह रहा है कि हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है। इसका मतलब
रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया एक तरफ से अमेरिका पर हमला करेगा और ईरान इजराइल पर हमला करेगा और अमेरिका का पिछलग्गू, एशिया में हथियारों का डीलर इजराइल का खात्मा कर देगा। इसी बीच भारत ने भी इस स्थिति को मान लिया है और वो लगातार रूस के साथ अपने प्रगाढ़ संबंध हैं, चाइना के साथ भी संबंध सुधारने की रेस में शामिल हो गया है। तो ये तय है कि ईरान ने जो कहा था कि हम इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे, वो अब होता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।